मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में कोई दूसरा लोक है या फिर बस शून्यता? राजा विक्रम को भी यही सवाल रातों की नींद नहीं लेने दे रहा था। वो अपार वैभव और शक्ति का स्वामी था, लेकिन उसके मन में बस एक ही डर था, मृत्यु का भय। कोई भी आर्ष मुनि उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन एक रहस्यमयी संत ने उसे मृत्यु का ऐसा रहस्य बताया कि राजा की पूरी सोच ही बदल गई। क्या था वो रहस्य, और क्या वास्तव में मृत्यु के बाद जीवन है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां का राजा प्रजा के लिए देवता समान था। उसका राज्य धन धान्य से भरपूर था, सेना अजेय थी और उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। परंतु इस अपार वैभव के बावजूद राजा के मन में एक भय हर समय समाया रहता था, मृत्यु का भय। राजा दिन रात इस सोच में डूबा रहता कि जब वह मरेगा तो क्या होगा, उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, क्या मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, यदि है तो वह कैसा होगा। इन प्रश्नों ने उसे इतना व्याकुल कर दिया कि वह रातों में सो नहीं पाता था। वह महल में अकेले बैठकर अपने जीवन के अंत के बारे में सोचता रहता और हर दिन उसका भय बढ़ता ही जाता। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, जो भी मुझे मृत्यु का रहस्य समझा सके और मेरे इस भय को दूर कर सके, उसे मैं अपार धन दौलत दूंगा। राजा की इस घोषणा के बाद कई विद्वान, तांत्रिक और योगी दरबार में आए। कुछ ने वेदों के श्लोक सुनाए तो कुछ ने तंत्र मंत्र की विधियां समझाईं। लेकिन राजा का भय कम होने की बजाय और बढ़ता गया। मैं केवल शास्त्रों के श्लोक नहीं सुनना चाहता, मैं अनुभव करना चाहता हूं कि मृत्यु का क्या रहस्य है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे इसे समझा सके? राजा ने व्याकुल होकर पूछा। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, महान संत देवगिरी बाबा। वे घने जंगलों में तपस्या करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने स्वयं मृत्यु का अनुभव किया है। यदि कोई इस रहस्य को आपको समझा सकता है तो वे ही हैं। राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर संत देवगिरी बाबा को महल में आमंत्रित करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्रों में लिपटे संत देवगिरी बाबा महल में पहुंचे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरा तेजस्वी था और उनकी चाल इतनी स्थिर थी कि लगता था जैसे वे इस संसार से परे किसी और ही लोक के वासी हों। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे महात्मन, मेरे मन में मृत्यु का असीम भय है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका रहस्य समझाएं ताकि मेरा मन शांत हो सके। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि मैं आपको केवल शब्दों में समझाऊं तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। संत ने राजा को आदेश दिया कि वह अकेले उनके साथ जंगल चले। राजा राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण वस्त्र पहनकर संत के साथ चल पड़ा। वे दोनों घने जंगलों में पहुंचे, जहां एक गहरी गुफा थी। संत ने राजा से कहा, महाराज, इस गुफा में प्रवेश करने के बाद आप अपने पुराने जीवन को भूल जाएंगे। यहां आपको मृत्यु का प्रथम अनुभव प्राप्त होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घना अंधकार था। अचानक संत ने राजा की आंखों पर पट्टी बांध दी और मंत्रोच्चार करने लगे। कुछ देर बाद राजा को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर शिथिल हो रहा है, सांसें धीमी हो रही हैं और वह किसी अज्ञात लोक में प्रवेश कर रहा है। अचानक एक अद्भुत प्रकाश हुआ और राजा ने अपने चारों ओर दिव्य स्वरूप देखे। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल चुका है। उसने नीचे देखा, उसका शरीर निश्चल पड़ा था। राजा घबरा गया। मैं मर गया? क्या यह मृत्यु है? एक रहस्यमयी आवाज आई, नहीं, यह मृत्यु नहीं, यह मात्र एक भ्रम है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। राजा चौंक उठा। तभी संत ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। राजा का शरीर सामान्य था, पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। संत ने राजा से कहा, यह तो मात्र पहला अनुभव था। यदि आप सच्चा रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार का त्याग करना होगा। राजा ने पूछा, अहंकार का मृत्यु से क्या संबंध? संत मुस्कुराए। जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तभी उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। अहंकार ही वह बंधन है जो आत्मा को मृत्यु का भय देता है। आओ, मैं तुम्हें एक और अनुभव करवाता हूं। वे दोनों एक झरने के पास पहुंचे। संत ने राजा से कहा, इस जलधारा को देखो, क्या यह कभी रुकती है?
राजा ने कहा, नहीं, यह निरंतर बह रही है। संत बोले, ऐसे ही आत्मा भी बहती रहती है। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन है, जैसे यह जलधारा अपना मार्ग बदलती है। जब व्यक्ति इसे समझ लेता है तो वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि इसे एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करता है। राजा की आंखों में एक नई ज्योति थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, अब मैं समझ गया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। मैं अब मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरी आत्मा अमर है। संत ने आशीर्वाद दिया, स्मरण रहे महाराज, जो भी सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से परे हो जाता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस सत्य को अपनी प्रजा तक पहुंचाओ और उन्हें भी इस भय से मुक्त करो। राजा ने प्रण लिया कि वह अब अपने जीवन को केवल भोग विलास में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग में लगाएगा। वह वापस महल लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। अब वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक बन चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से जन्म लेता है। जब हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु सिर्फ एक नया अध्याय है, तब डर खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जीवन को अच्छे कर्मों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीना ही असली सफलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक याद रखें, सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।